दोस्तों आज की जो हमारी डिश है वो है मटन करी। आप देख सकते हैं ये कितनी यमी लग रही है, इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है और ये बनाने में भी बिल्कुल भी इसको कोई टाइम नहीं लगता। सिर्फ 1 घंटा आप कह सकते हैं। इसको बस अच्छे से भूनना है और हमारी फटाफट मटन करी बनके रेडी है। ये देखिए, आइए तो हम बिना टाइम वेस्ट करे हमारी मटन करी बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सबको ये कैसी लगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं मटन करी बनाने की रेसिपी। मटन करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो मटन। मटन लेते टाइम आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। अगर जिससे आप मटन ले रहे हैं, अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो आपको पहले से जानता है, और तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए कि आपको वो बकरे का मटन दे। बकरे का मीट होना चाहिए, बकरी का नहीं। क्योंकि बकरी के मीट से क्या होता है, वो जल्दी पकता नहीं है और उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। प्लस जो बकरा होना चाहिए वो बच्चे का नहीं होना चाहिए जो मीट है, और ना बूढ़े का होना चाहिए। ठीक है, ये 3 बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चौथी, वो फ्रेश होना चाहिए। तो मैं रिपीट करती हूँ, जो आपका मटन है वो बकरी का नहीं होना चाहिए, बच्चे का नहीं होना चाहिए, बूढ़े का नहीं होना चाहिए, और वो फ्रेश होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं मैरिनेट करने से। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा मैंने यूज किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टी स्पून लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो है, जो इसको बहुत अच्छा कलर देगी। और इसमें हमने नमक भी डालना है, 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं। और क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें पहले ही डाल चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पे हाफ ढक्कन, हाफ से भी थोड़ा कम ढक्कन मैंने यहाँ पे व्हाइट विनेगर का यूज किया है। इससे ये होता है कि जो मटन हम अच्छे से वॉश तो करते हैं, लेकिन कई बार उसमें फिर भी हल्की सी स्मेल रह देती है। तो जो ये सिरका होता है, तो वो उसकी स्मेल को दूर करने में हेल्प करता है। तो मैं सॉल्ट एंड विनेगर पहले से इसमें ऐड कर चुकी हूँ, तो इसलिए वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही। अब हम इन सबको अच्छे से, आपने इसको मिलाना है ताकि ये पूरे मटन में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको आप जितना हो सके कम से कम आधा घंटा, बट मैं तो इसको कम से कम 3-4 घंटे मैरिनेट करती हूँ। क्योंकि जैसे मुझे अगर ये डिनर में बनाना है तो मैं इसको दोपहर में मंगा के मैरिनेट करके रख देती हूँ। और अगर लंच में बनाना है तो मैं इसको रात को ही मंगा करके इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ, ताकि जो इसमें जो भी हमने मैरिनेट किया है, जो भी मसाला है, वो अच्छे से इसके अंदर समा जाए, अच्छे से रम जाए इसके अंदर। तो ये हमारा अच्छे से रम गया है। अगर आप इस पास आधा या 1 घंटे का टाइम है तो आप इसको फ्रिज में ढक करके रख सकते हैं मैरिनेट करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं इसकी करी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। करी बनाने के लिए हमने जो सब्जियां ली हैं उसमें हमने लिए हैं 5 प्याज। हाँ जी, मटन में प्याज बहुत ज्यादा यूज करनी चाहिए, उसी से जो मेन टेस्ट है वो आता है। तो यहाँ पे मैंने 5 प्याज ली है, 4 टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने 2 तरीके के लिए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाल टमाटर भी लिए हैं और देसी टमाटर भी लिया है। इससे ये होता है कि जो ग्रेवी है हमारी, जो टमाटर है, वो थोड़े चटपटे, खट्टा मीठा दोनों टेस्ट होगा। क्योंकि अगर हम सारे लाल यूज कर लेते हैं तो उससे ग्रेवी थोड़ी मीठी हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा कोई भी सब्जी बनाती हूँ उसमें मैं दोनों के कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ। और मैंने यहाँ पे लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 हरी मिर्च। अब हम बात करते हैं सूखे मसालों की, मतलब खड़े गरम मसालों की। खड़े गरम मसालों में मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी। यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च और लौंग। यहाँ पे लिया है मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जिसको हमने भून लेना है। और यहाँ पे लिया है थोड़ा सा जीरा, 2 तेज पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च। और अब हम इसको किसमें बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून देसी घी एंड रिफाइंड ऑयल। दोनों का यूज करेंगे हम। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप खाली रिफाइंड में भी खाना बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूखे मसालों की। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर,
हाफ टी स्पून सौंफ, क्योंकि हम मटन बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सौंफ का यूज कर रहे हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा रंग आएगा हमारी सब्जी में। 1 टीस्पून लाल मिर्च। पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो हमने मैरिनेट के टाइम पे भी ये दोनों मिर्च ऐड की है, तो आप उस हिसाब से मिर्ची का यूज कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून गरम मसाला। धनिया पाउडर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। प्याज को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। दोस्तों अब हम मटन बनाना शुरू करते हैं। मैंने जो मटन आपके सामने मैरिनेट किया था उसको कम से कम 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुकर। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। आप चाहे तो सिर्फ रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने दोनों को यूज किया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर आप एकदम बाजार जैसा देसी मटन चाहते हैं तो प्लीज आप इसमें जो आपके घी है या फिर आपका जो तेल है वो ज्यादा यूज कीजिए। बेशक हम आप इसको बनने के बाद आप इसे अलग से निकाल लीजिएगा, लेकिन बनाते टाइम आप उसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। हमारा ये घी पिघल गया है, अब हम इसमें ऐड करते हैं रिफाइंड ऑयल। और इसे हल्का सा हम गर्म होने देते हैं। अभी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे सारे खड़े गरम मसाले। हमारे सारे खड़े गरम मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। हमें हल्का सा हम इन्हें फ्राई होने देते हैं। अभी अच्छे से हमारे ब्राउन हो गए हैं, चटक गए हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारी चॉप करी हुई प्याज। प्याज को भी हमने हल्का ब्राउन होने तक इसको हमने फ्राई करना है। मीडियम आंच पे आप इसे कीजिएगा और आप इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा, ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं चाहिए। दोस्तों जो खाने में जो सबसे मेन काम होता है वो होता है भुनाई का। आप जितनी अच्छी अपने मसालों की भुनाई करेंगे आपका खाना उतना ही ज्यादा उम्दा, उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा। तो हमने जो प्याज डाली है आप इसे जल्दबाजी के चक्कर में हाई फ्लेम पे ब्राउन मत कीजिएगा, क्योंकि उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। हम जानते हैं थोड़ा टाइम और मेहनत का काम है, बट अच्छा मटन के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे जो प्याज डाली है इसको हमने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तो आराम से लगेंगे भूनने में। मीडियम फ्लेम पे आप इसको थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे से भूनते रहें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्याज हल्की सी चिपक रही है, जल रही है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिएगा, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा, कि आपकी प्याज को गलाने में भी हेल्प करेगा। बट अभी तो हमारी प्याज चढ़ी है, देखते हैं भुन रही है कि ये जल, पर हम इसे चलाते रहेंगे। अगर ये भी जली तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे। इसको हर थोड़ी देर में आप इस तरीके से हिलाते रहिए ताकि ये ब्राउन हो जाए। ये अभी भी हमारे प्याज भून रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्याज डालने में बिल्कुल भी कंजूसी प्लीज मत कीजिएगा, वरना आपका मटन जो है उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने 5 प्याज ली थी। आप प्याज थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि प्याज के साइज पर डिपेंड करता है कि आपने छोटी प्याज ली है, मीडियम या बड़ी। पर प्याज में बिल्कुल भी आप कटौती मत कीजिएगा। ये हमारी प्याज एकदम लाइट पिंकी होने शुरू हो गई है। हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे। अगर आप प्याज को चलाए जा रहे हैं थोड़ी देर में तो वैसे जलने का या चिपकने का चांस बहुत ही रेयर है, बट फिर भी हम देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों हमारी प्याज अच्छे से आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गई है। अब यही टाइम है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले, हमारी कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिला लेते हैं।
ज्यादा नहीं, थोड़ी सी देर और हमने इसको भूनना है। पर आपने आंच जो है वो धीमी रखनी है, वरना हमारी प्याज जल जाएगी, क्योंकि वो 80% अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक मैंने अपने मसालों को अच्छे से भून लिया है। कितना अच्छा रंग आ गया है। अब यही राइट टाइम है, हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मैरिनेट किया हुआ मटन। और जब मटन डालते टाइम जो आपके गैस की फ्लेम होनी है वो एकदम हाई फ्लेम पे होना चाहिए। देखिए, अब ये जो बचा है इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला के हम इसकी करी बनाने के लिए हमारे काम आएगा। हमने हाई फ्लेम पे हमारा गैस है, तो फटाफट इसको इस तरीके से मिला देना है। क्योंकि हमने इसमें दही ऐड की है, तो अगर आपकी जो गैस की जो लो है वो अगर वो कम होगी तो दही फटने का डर है। फटने का मीन्स फटाफटा दिखेगा, तो इसलिए आपको इसको हाई फ्लेम पे बनाना है। हमने इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। हाई फ्लेम पे आपने मटन को अच्छे से इसमें मिक्स करते रहना है, अच्छे से स्टर करते रहना है जब तक इसका रंग ना बदल जाए। देखिए, क्योंकि हमारी फ्लेम हाई है इसीलिए इस टाइम पे इसको आपको चलाते रहना है ताकि हमारे मसाले नीचे जले नहीं। 2 से 3 मिनट का बस आपको वेट करना है। उसके बाद हम इसको ढक्कन ढक के लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे कम से कम 10 मिनट तक, ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं उस अच्छे से हमारे हमारे मटन के अंदर वो अच्छे से समा जाए। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा से इसमें अब रेड कलर आ गया है। मटन में भी अपना रंग जो है वो चेंज हो गया है उसका भूनने के बाद। अब हम इसको तरीके से मिला के धीमी आंच पे इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक करके। इस तरीके से हमने इसे ढक दिया है। अब हम 10 बीच बीच में बट आप इसको चलाते रहिएगा ताकि ऊपर नीचे अच्छे से आप हमारे जितने बर्तन है आप इसको चलाते रहिए, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर रोटेट हुए, वो तो अच्छे से इसके अंदर समा पाए। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं हमारे मटन को इसमें अच्छे से भूनते हुए। तो हम अच्छे से इस तरीके से मिला लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा टमाटर। अब इसमें हमारा टमाटर है, प्याज है, दही है, लहसुन अदरक है, वो सब इसमें अच्छे से हमने डाल रखा है। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे ताकि ये जो सारा सामान है ये अच्छे से इसके अंदर भुन जाए। देखिए का कलर कितना अच्छा आ गया है। इसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट, हम इसे 10 मिनट काफी है, 15 मिनट की जरूरत नहीं है। 10 मिनट धीमी आंच पे आप इसको ढक के इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं, ताकि अच्छे से सारे मसाले अच्छे से हमारे मटन के अंदर रम जाए। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। हम एक बार हमारे मटन को अच्छे से इससे मिला लेते हैं। अब मैंने इसकी जो फ्लेम है वो हल्की सी, पूरी मीडियम भी नहीं, हल्की सी मैंने इसको बढ़ा दिया है, पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। बट आपको केयरफुल रहना है, यहीं खड़ा रह के इसको ध्यान देना है कहीं ये जल ना जाए। तो अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा हल्की सी फ्लेम मैंने बढ़ाई है, ताकि ये फटाफट अच्छे से इसमें और अच्छे से भून जाए। दोस्तों एक छोटी सी तो नहीं, एक थोड़ी बड़ी सी गलती मैंने कर दी है। गलती नहीं, अभी भी टाइम है हमारे पास उस गलती को सुधारने के लिए। मैं इसमें नमक डालना भूल गई,
आप ध्यान रखिएगा, हमने जब मटन को मैरिनेट किया था उस टाइम भी हमने इसमें नमक ऐड किया था, तो आप उस हिसाब से नमक को ऐड कीजिएगा। तो अभी टाइम है, इसमें हमारा नमक अच्छे से इसमें पक जाएगा। वैसे आप तो जानते ही हैं मैं नमक कब ऐड करती हूँ, टमाटर डालने के एकदम बाद में उसमें नमक ऐड कर देती हूँ, ताकि हमारे टमाटर को वो अच्छे से पकाने में हेल्प करे। पर आप ये गलती प्लीज मत कीजिएगा। तो हम इसे फिर से ढक के थोड़ी देर और पकाते हैं। दोस्तों अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से जो हमारे करी है वो बनके रेडी हो चुकी है इसकी। देखिए एकदम तेल भी उसने छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे से एक बार इसमें मिला के इसमें हम मिलाते हैं। मैंने जो मैरिनेशन वाला बर्तन था उसी में जो पानी डाल के उसको भी मैंने यही ऐड कर दिया है। 1 से 1.5 कप आप अपने हिसाब से कि आपको कितना करी चाहिए। हमें तो थोड़ी गाढ़ी ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं मिलाते। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है। वैसे तो मटन को पकाने में थोड़ी ज़्यादा सीटी लगानी होती है, लेकिन हमने इसको खूब देर इसको हमने भूना भी है, तो हमें 3 से 4 सीटी काफ़ी होगी। और वैसे भी हम कुकर में बना रहे हैं, तो कुकर में तो सबसे जल्दी गलने में यही फ़ायदा होता है कुकर का, कि बड़ी आसानी से जो हमारा मटन है वो गल जाता है। अब इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 विसिल लगाते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे। दोस्तों मैंने इसमें 3 विसिल लगा लिए, चौथी जैसी आने लगी थी मैंने इसको बंद कर दिया है, ताकि उसी की जो सीटी में वो हल्का पक जाएगा। तो हम जब इसका अच्छे से जब इसकी हवा निकल जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी स्टीम आपने अपने आप उसमें से निकलने देना है, आपको चम्मच से उसको नहीं निकालना है। जब इसकी पूरी स्टीम निकल जाएगी, एक बार हम इसे चेक करेंगे कि हमारा अच्छे से पक गया है कि नहीं। ऑलमोस्ट इसमें 4 सीटी लग चुकी है दोस्तों। अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं खोल के। ये देखिए कितना उम्दा रेड कलर आ रहा है इसके अंदर। अब मैं आपको इसको बारीक से मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, ये मैंने कसूरी मेथी लिया है 1 टीस्पून, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, तवी पे रोस्ट करके हाथ से इस तरीके से इसको मसल के मैंने ये पाउडर सा बना लिया है। हमने डाला इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी एंड 1 टीस्पून हमारा गरम मसाला। इसको हम 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट इसमें हल्का सा हम इसको पकने देते हैं, ताकि इसकी जो खुशबू है वो हमारे मटन में अच्छे से आ जाए। आप चाहे तो इसमें इसके साथ साथ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। दोस्तों हमारी मटन करी बनके एकदम रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो किसी की चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ या चावल के साथ। मेरे घर की तो आज फरमाइश है कि उन्हें मटन करी जो है वो चाहिए जीरे वाले चावल के साथ। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं गर्मा गर्म चावल के साथ।